तक मुझको नहीं बताया है। यदि तुम समाचार जानना चाहते हो तो जाओ, सुमंत्र जगावो जाइए, बेटा राम को आप लिवा कर लाइए, समाचार पूछे तब आइए। बेटा राम ही समाचार पूछेगा। आप जानना चाहते हैं कारण तो जाएं राम के महलों में। राम सुमंत्र ही आप तु देखा, आधर कीन्हा पिता समनी। मंत्री सुमन जी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। राम, तुम्हें तुम्हारी माँ ने कूक भवन में बुलाया है। बस चले। पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। माँ, मैं जब भी पिताश्री के पास में आया करता था तो पिताश्री उठ करके अपने गले से लगा लिया करते थे, लेकिन आज हमारे पिताश्री हमें कोई उत्तर नहीं दे रहे। पिताजी को क्या हो गया है मैया? माँ मुझे बताए माँ। ओ मेरी मैया, ओ मेरी मैया, बता दे मेरो दो काहे पिताजी पढ़े हैं बेहो। मेरी मैया बता दे मेरे दोस्त काहे पिताजी पढ़े हैं। इनको क्या हुआ इस रोगी ने छुआ, महलों में तो मैया कोरा हुआ। इनको क्या हुआ इस रोगी ने छुआ, महलों में तो मैया कोरा क्यों हुआ। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर हरो मेरे दोस्त, मेरी मैया बता दे। जय हो। माँ, पिताश्री को क्या हो गया है? हे पिता पिता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम्हें मूर्छा आई है? या किसी रोगी ने घेरा है? या तबीयत कुछ घबराई है? माता माता मंत्री मंत्री, ये इतने क्यों अकुलाए? या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? मोहे काबू माथो
अति दुख कारण करिए जत सोई हो निवारण। मैया राम। मेरे पिताश्री को क्या हो गया है, या इस राम से कोई भूल हो चुकी है, या किसी रूप ने ग्रसित कर लिया है। माँ मुझे पिताश्री के दुख का कारण बतलाओ मैया। सुनो राम, सब कारण ये हूँ, राजे तुम पर बहुत स्नेह हुए। कारण ये है कि आपको चक्रवर्ती जी ज्यादा स्नेह करते हैं, यही दुख का कारण है। देन कहो मही दो वरदाना, आपके पिताजी ने 2 वरदान मुझे देने के लिए कह दिया था। मांगो जो कछु मोर सुहाना, जो मुझे अच्छा लगा उन 2 वरदानों में मैंने मांग लिया। मेरी माँ, दूसरी बात, आपने उन 2 वरदानों में क्या मांगा है मैया, इस राम को बताएं माँ। श्री राम, एक वरदान में तो मैंने अपने बेटा भरत को इस अयोध्या का विशाल राज मांगा है, और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांगा है। आपने बहुत अच्छे वरदान मांगे हैं माँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है कि पिताश्री ने छोटी सी बात पर इतना बड़ा दुख माना है। थोड़ा है बात पिता दुख भारी, होत न व्यतीत मोए में तारी। मुझे विश्वास नहीं होता है कि पिताश्री ने छोटी सी बात पर इतना बड़ा दुख माना है। विश्वास नहीं हो रहा है तो सुने, अवश्य माँ। शपथ तुम्हार भरत के आना, मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहती, बेटा भरत की आन लगा कर कहती हूँ, हेत न दूसर मैं कछु जाना, मैं दूसरा हेत नहीं जानती हूँ, तुम्हारी शपथ बेटा भरत की आन। बस इतनी ही बात है, और कोई बात तो नहीं जान सकती। अवश्य माँ, आपने बहुत अच्छे वरदान मांगे हैं। जो आपने द्वितीय वरदान मांगा है उसमें थोड़ी सी भूल कर दी है माँ। जो वरदान आपने मुझे 14 वर्षों के लिए मांगा है, वो आपको जीवन भर के लिए मेरे लिए वरदान मांगना था, तो मुझे और अति प्रिय लगता माँ। बेटा राम, अब पिते ही बुझाओ कहे बल सोई, चौथे पन जी अजस न होई। अब तुम तो सुयोग हो बेटा राम, पिताजी को समझाकर कहें कि ये चौथी अवस्था में ये अपजस न इनको लग जाए, समझाएं। अवश्य माँ, इस संसार में पुत्र बहुत कम होते हैं जो अपनी माता और पिता के वचनों का पालन करते हैं मैया। अरे सुने जाननी सोई सुते बाल संसार में बहुत कम होते हैं जो अपने माता और पिता के वचनों का पालन करते हैं। और माँ, फिर प्राणों से प्रिय मेरा भैया भरत इस अयोध्या का राज करेगा, इससे बड़ा खुशी मुझे और क्या है। यदि मैं ऐसे समय में वन के लिए नहीं जाऊंगा तो मूर्खों में प्रथम गलती होगी मेरी माँ। अवश्य मैया, मैं प्रातः काल होते ही अपनी बड़ी माँ जननी माँ से आशीर्वाद लेकर शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा माँ। प्रणाम माँ, प्रणाम पिताश्री।
बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय। लीजिए तो आज की लीला को